हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। 26 से 50 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सभी जीके के क्वेश्चन है जो विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक गैर संचारी रोग है? पहला ऑप्शन है हैजा, सेकेंड है मिर्गी, थर्ड है तपेदिक, फोर्थ है चेचक। तो राइट आंसर क्या है? मिर्गी। मैं आपको बता दूं कि गैर संचारी रोग एक ऐसी दीर्घकालिक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, जैसे कैंसर है, मधुमेह है और हृदय रोग है और मिर्गी है। जबकि संचारी रोग तेजी से संक्रमण करते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र फैलते हैं, जैसे है मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, तपेदिक है, हैजा है, ये चीजें। गैर संचारी रोग के जोखिम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक गतिविधि में कमी, उच्च रक्तचाप हो जाता है, उच्च रक्त शर्करा हो जाती है, उच्च कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तथा अधिक वजन बढ़ने के कारण भी हो जाता है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि मृगी रोग क्यों होता है। मृगी एक क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क असामान्य रूप से कार्य करता है और बार बार दौरे का कारण बनता है। दौरे मस्तिष्क की समस्याओं के लक्षण है जो अचानक हो सकते हैं और मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि, बेहोशी और लंबे समय तक आक्षेप का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम देश के अंतर्गत किया गया था। पहला ऑप्शन है 2016, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2014। तो यार राइट आंसर क्या है? 2014। इसके पहले ये हुआ था 2014 में। इसकी दूसरी बैठक जो हुई 6 अक्टूबर 2020 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत गठित शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक हुई, जिसके अंदर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और सदस्यों के रूप में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। तो इसके अंदर मेन चीज था, मुख्य जो दोनों राज्यों के बीच सिंचाई परियोजनाओं को निष्पादित करने और कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल को साझा करने हेतु एक समाधान निकालने के लिए आयोजित की गई थी। इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में आया था, ये इसलिए चर्चा में था 2020 के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्राण से संबंधित है। 312, 306, 300, 299। तो आईपीसी की जो धारा है 306, भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान है कि जो आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से संबंधित है। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सुसाइड के लिए उकसाता है तो और खुदकुशी की जाती है तो उकसाने वाले व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहरा जाता है, वो इस धारा में है। नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है। उत्तर पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिम में, दक्षिणी पूर्वी में या उत्तर पश्चिम में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भारत के अंदर दक्षिणी पूर्वी में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अधिगल द्वारा लिखा गया? तो पहला है शिल्पाधिकारम वलयापति, तीसरा है मणिमेखलाई, चौथा है कुंडल केसी। तो यार राइट आंसर है शिल्पाधिकारम, फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूरी घाट में स्थित है? तो डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या मुखुर्ती। तो यहाँ राइट आंसर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट का एक 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है। कितना मीटर ऊंचा है? 1501 मीटर, लगभग 4925 फीट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? ये सभी को पता है कि मन की बात से कौन आते हैं हमारे। पहला ऑप्शन है आरजे नावेद, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरे है आरजे मलिस्का, चौथा है रामनाथ कोविंद। तो मन की बात रेडियो पे आते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, घोड़िया नृत्य भारत के देश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है।
पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। तो यह राइट आंसर है। गौड़िया नृत्य बंगाल के साथ साथ देश के अन्य पूर्वी हिस्सों जैसे असम, उड़ीसा और मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति नाट्यशाला में हुई। इसकी तकनीकी और प्रदर्शनों की सूची तत्कालीन कुलीनों द्वारा विकसित की गई, जो कलाकार और शिक्षक दोनों थे। तो कहाँ है ये? पूर्वी में। कहाँ कहाँ? दोबारा बताता हूं, बंगाल, असम, उड़ीसा और मणिपुर। नेक्स्ट, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग देश जगत का भाग होता है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या प्लांटी। तो यह राइट आंसर क्या है? प्लांटी का भाग होता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला है स्लेटी, दूसरा है चमकदार पीला, तीसरा है चमकदार नीला, चौथा है चॉकलेट भूरा। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? चॉकलेटी भूरा रंग। जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला जारी की गई थी, उसका जो कलर है 10 रुपए के नोट का, चॉकलेटी भूरा है। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी भारत की राजधानी डैश में थी? स्वर्णगिरी में, तक्षशिला में, तोसली में या उज्जैन में। तो यार राइट आंसर क्या है? तोसली में। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 321 से 185 ईसा पूर्व है। 85 ईसा पूर्व है। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तोसली क्या है? पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। इसकी अन्य राजधानी जो तक्षशिला थी, स्वर्णगिरी थी और उज्जैन भी थी, पर जो पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी जो थी वो तोसली थी। नेक्स्ट, स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो स्वराज्य पार्टी प्राचीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो यह राइट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से भी जाना जाता था? अयोध्या के नाम से, अवंतिका के नाम से, दारावती के नाम से, कांची के नाम से। तो यहाँ राइट आंसर है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। इसको उज्जैनी भी कहते थे, कनंग श्रृंगा भी आदि भी है। तो उज्जैन मंदिरों की एक नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल है। इनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार थी 5,15,215 थी 2011 के अनुसार। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। पहला बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता। तो यह कलकत्ता में था पहले, और उसको बाद में स्थायी रूप से 1937 के अंदर मुंबई में कर दिया। अब जो मुंबई है। दिसंबर 2 डैश में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। 1995 में, 1998 में, 1985 में या 1989 में। तो राइट आंसर है 1985 के अंदर। दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम स्थापित किया गया था। तो यह डेट थी 1985 में। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ डैश जैन के तीर्थकर थे? कौन से? 10वें कौन थे? 10वें थे शीतलनाथ। 10वें कौन थे? शीतलनाथ। एक मिनट लिख देता हूं, शीतलनाथ। और 23वें जो थे वो तीर्थकर, वो पार्श्वनाथ थे ही खुद।
तो यार राइट आंसर क्या है? सेकंड वाला। 24 से तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और फर्स्ट वाले कौन थे? फर्स्ट के अंदर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला। तो यार राइट आंसर क्या है? कांडला। यार राइट आंसर क्या है? कांडला। कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत के सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। कांडला का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। क्या नाम बंद के कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह है। नेक्स्ट शब्द मेन केडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, सेकंड ऑप्शन है खो खो, थर्ड ऑप्शन है हॉकी, फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? क्रिकेट से कर दिया है। क्या होता है मेन केडिंग? मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाए तो उसे रन आउट करने को मैन केडिंग कहते हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर विनू माकड़ के नाम से पर इस प्रक्रिया का नाम पड़ा। दोबारा बताता हूं किस लिए है। मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाए तो उसे रन आउट करने को मैन केडिंग कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया? उसने रमाबाई ने जो मिशन नहीं चलाया वो कौन सा है? पहला है सत्यशोधक समाज, दूसरा है मुक्ति मिशन, तीसरा है शारदा सदन, चौथा है आर्य महिला समाज। तो यार राइट आंसर है पहला सत्यशोधक समाज। मुक्ति मिशन कब चलाया था? तो 1898 में। 1898 में पंडिता रमाबाई ने पुणे के खेड़गांव में मुक्ति मिशन की स्थापना की। मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को आश्रय दिया और उन्हें साक्षर और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा मिशन था शारदा मिशन। ये किया था 11 मार्च 1889 में को मुंबई में शारदा सदन का नाम भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल खोला गया था। यह संस्था युवा विधवा महिलाओं को समर्पित था। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती एक भारतीय सामाजिक सुधारक थी जो महिलाओं के उद्धार के लिए काम करती थी। नेक्स्ट मिशन था आर्य महिला समाज। तो ये 1882 में 1882 में शारदा सदन द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्हें पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की। कहां पे की? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला डैश डॉक्टर एस आई पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो वो कौन सी डॉक्टर थी? किस चीज की डॉक्टर थी? पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? वो कार्डियोलॉजिस्ट थी। क्या थी? कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं था? विवाह रद्द किया जाना, तलाक, वाणिज्यिक विवाद, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। तो यह राइट आंसर है थर्ड, वाणिज्यिक विवाद। नेक्स्ट, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना नदी
पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा है नर्मदा, चौथा है गोदावरी। तो यार राइट आंसर क्या है? गोदावरी। सही उत्तर गोदावरी है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP भारत के क्लेश्वरम भूपापल्ली तेलंगाना में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसका सबसे ऊपर वाला प्रभाव प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर है। तो यार राइट आंसर क्या है? गोदावरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। तो यार राइट आंसर क्या है? केरल में। केरल में कितनी थी? 1084। कितना है? 1084, 1000 पे। ये जो 15वीं जनगणना थी 2011 के अंदर, 16वीं जनगणना जो 2021 के अंदर होनी थी वो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया। हालांकि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें सब गणना का भी प्रावधान होगा। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया। 1949 में, 1909 में, 1990 में, 1956 में। तो यह राइट आंसर है 1990 में। थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में डैश प्राप्त करने के एक दिन पूर्व निधन हो गया। ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त होने से पहले उनका एक दिन पूर्व निधन हो गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यार राइट आंसर क्या आंसर है? चौथा नंबर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।